वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। वो सब ग्रंथों के सार इस गीता से हम भी कुछ सीखने के लिए इकट्ठे होते हैं। हमारा 17वें अध्याय का 19वां 18 श्लोक हमने पूरे कर लिए थे। 19वां श्लोक 19वां श्लोक थोड़ा सा ज्यादा व्याख्या मांगता है, इसलिए थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। फिर 20, 21, 22, 23 कोशिश करेंगे कि उन्हें भी आज हम पूरे कर सकें। तो 18वें श्लोक में हमने पिछली बार क्या देखा कि ज्ञानी और प्रेमी भक्त की वास्तविकता बताई थी हमें, है ना। और अब जो ज्ञानी और प्रेमी भक्त है, हम अच्छी तरह देख चुके हैं कितने तरह के भक्त हैं। 4 तरह के, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये सब हम देख चुके हैं। तो जो चौथा भक्त, जिसको कृष्ण ने कहा कि सबसे उत्तम श्रेणी जो है, जिसमें भगवान और भक्त के बीच में कोई फर्क ही नहीं रह जाता, तो वो जो 18वें श्लोक में कहा था कि ज्ञानी और प्रेमी भक्त, उसकी वास्तविकता और उसके भजन का प्रकार, कि ऐसा ज्ञानी भक्त तो हमें समझ में आ गया कि वो बेस्ट है, लेकिन ऐसा ज्ञानी भक्त की वास्तविकता क्या है और उसका भजन किस तरह का होता है, इसको अब हमें इस श्लोक में बता रहे हैं, 19वें श्लोक में। तो हम पढ़ लेते हैं 19वां श्लोक। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये वासुदेव सर्वम जो हम बार बार चर्चा करते हैं, पिछली बार से भी ये यहाँ शब्द आया है गीता में। वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। यहाँ वासुदेव वसुदेव के पुत्र कृष्ण के लिए नहीं, ये परमात्मा के रूप में आया है। तो अर्थ समझ लें एक बार इसका। बहुनाम जन्म नाम अंते, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे। बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में। अब ये हम सब जानते हैं कि बहुत जन्म होते हैं हमारे, और उन बहुत जन्मों के अंतिम जन्म वो कौन सा है? बहुत जन्मों का अंतिम जन्म वो है मनुष्य जन्म। कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। तो बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, तो सोचिए कितना दुर्लभ है ये। पहली बात तो ये जन्म ही कितना दुर्लभ है, और फिर हम यदि इसको भी व्यर्थ गंवा दें तो हमारी कितनी बड़ी बेवकूफी है। यही हमें समझने की बात है। तो बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, अर्थात मनुष्य जन्म में, सर्वम वासुदेव है इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जन्म में सर्वम वासुदेव है, सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार का जो ज्ञानवान, ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति है, माम प्रपद्यते, वो क्या करता है? मेरी शरण होता है, मतलब परमात्मा की शरण होता है। स महात्मा दुर्लभ है, लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि कृष्ण ने पहले भी कहा था कि कोई हजारों में से, लाखों में से कोई एक इस रास्ते पे चलता है, चल के भी कोई एक बिरला ही है जो इसको प्राप्त करता है। तो ये दुर्लभ तो है, इसलिए फिर कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य, ऐसा महात्मा होता बड़ा दुर्लभ है।
अब दुर्लभ है तो हम सबको हार के नहीं बैठ जाना है कि कृष्ण खुद ही कह रहे हैं कि बड़ा दुर्लभ है, लाखों करोड़ों में एक कोई होता है, तो हम कैसे होंगे। यदि इस तरह हार के हम बैठ जाएंगे तो फिर हमारी गति नहीं होगी, आगे स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो ये भी इन्होंने कहा ना, बहु नाम जन्म नाम अंते यदि हमें मनुष्य जन्म मिला है, इसका मतलब हमें यही खुश हो जाना चाहिए कि कुछ पुण्य कर्म हमारे रहे हैं जो हमें ये अवसर मिला। यदि समझिए हमें अवसर ही ना मिले कोई काम करने का, तो चाहे हम कितने ही योग्य हों उस काम के, हम उसको कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो आज इसी क्षण इसी बात का शुक्राना करना चाहिए कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। हम कोई कीट पतंग पशु पक्षी वृक्ष पत्थर पहाड़ नदी जल ये सब बन के पैदा नहीं हुए हैं, हमें दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। तो सबसे पहले तो आज हमें इसी बात के लिए खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि संभावना सिर्फ इस मनुष्य जन्म में ही है कुछ कर पाने की। तो बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, लेकिन इस जन्म को पाकर हमें करना क्या है, जो अब तक हम समझते आए हैं, सर्वम वासुदेव है। इस बात को अच्छी तरह से, मतलब हमें फर्क ही नहीं रखना है, सर्वम वासुदेव में हम खुद भी शामिल हैं। सर्वम वासुदेव है, सब कुछ वो वासुदेव वो परमात्मा ही है, जब कुछ और है ही नहीं। ये हम बहुत अच्छी तरह पिछले दिनों में समझ चुके हैं। जब कुछ और है ही नहीं तो किससे नफरत, किससे झगड़ा, किससे घृणा, मतलब कोई फर्क ही नहीं है। जब हम खुद ही ईश्वर के रूप ही हैं तो फिर कोई फर्क ही नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है यदि ये ज्ञान हमें हो जाए, ऐसे ज्ञानवान हम बन जाएं, तो क्या कहते हैं कि जो ज्ञानवान मेरी शरण होता है स महात्मा सुदुर्लभ है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा महात्मा मिलना बहुत ही कठिन है, दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ है, बहुत ही कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। तो अब हमने थोड़ा थोड़ा इसको समझ लेते हैं, इसमें बहुत बातें हैं। यदि एक वासुदेव है सर्वम पे ही आ जाएंगे तो इतनी व्याख्या है इस एक, क्योंकि ये सार है, क्रक्स है ये सारे उसका ज्ञान का। वासुदेव है सर्वम सब कुछ वो परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। इस ज्ञान को हमें, वही बात है, जानना और मानना। जान तो लेंगे, चलिए गीता ने कह दिया जान लिया, पर मानना पड़ेगा, हमारे अनुभव में ये चीज आ जाए तो बस ये मनुष्य जन्म हमारा सार्थक हो जाए। लेकिन कृष्ण खुद ही कह रहे हैं दुर्लभ है, इसलिए हमें प्रयत्न नहीं छोड़ना है। क्योंकि कई बार ये कहा गया है गीता में भी कि बहुत जन्मों के अंत में ये मनुष्य जन्म मिला है, तो पता नहीं हमने कितने जन्मों में कितना कितना प्रयत्न किया होगा, तो समझो कि आज ये मनुष्य जन्म मिला है। तो बहुनाम जन्म नाम अंते का मतलब हमने समझ लिया कि मतलब मनुष्य जन्म मिलने का मतलब ही यह है कि हमें प्रभु ने जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर और अपने सच्चे स्वरूप को पाने का पूरा अवसर दे दिया है। तो सबसे पहले तो हमें इसी बात के लिए धन्यवाद करना है प्रभु का, क्योंकि हमने देखा और भी कई तरह की आसुरी योनियां हैं, बहुत तरह की योनियां हैं। संतों की वाणी में और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म किस लिए मिला है। हम तो सब क्या कहेंगे, खूब उन्नति करने के लिए, खूब भोग भोगने के लिए, हाँ, ऊंचाई से पहुंचने के लिए, कुछ ऐसे काम करने के लिए कि दुनिया में हमारा नाम रह जाए, इतना यश हमें मिले और हम सब उसी में लगे भी पड़े हैं, भोग भोगने में ही लगे हुए हैं, संग्रह करने में ही लगे हुए हैं, उठते ही नहीं है उससे ऊपर। लेकिन संतों की वाणी में और शास्त्रों में क्या कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म अपना कल्याण करने के लिए मिला है, हमें भोग भोगने के लिए नहीं मिला। ये दुर्लभ मानव शरीर जिसमें सिर्फ इसी में पॉसिबल है कि हम अपना कल्याण कर सकते हैं, और तो विषयों का सुख भोगने के लिए और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी नहीं है। हमने देख लिया ना, स्वर्ग से तो वापस लौट के आना ही पड़ता है, और स्वर्ग में जाके और सबसे बड़ी मुश्किल है कि वो भोग योनि है। स्वर्ग में आप खाली भोग भोगेंगे, ये मनुष्य जन्म ही है जिसमें हमारे अंदर मुक्ति की कामना होती है। देवताओं में भी कहते हैं, इंद्र को भी ज्ञान प्राप्त हो गया था एक बार, लेकिन ज्यादातर क्या है, देव योनि भोग योनि है इसलिए ये मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि भी है और अंतिम जन्म भी है तो भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया है कि मनुष्य अपने उद्धार के लिए, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें ये अंतिम जन्म दे दिया है मैंने तुम्हें, अब तुम नहीं करो इसमें भी अपना उद्धार तो तुम्हारी मर्जी है ना, उसमें फिर हम ईश्वर क्या कर सकता है। और गीता मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का अधिकार मानती है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। गीता ये कहीं नहीं कहती कि आज कोई ये अफसोस करे कि अरे मैं तो 60 की हो गया या 70 का हो गया और मैंने तो अभी तक भगवान का नाम ही नहीं लिया,
अब मैं क्या करूंगा, या मैंने तो अभी तक कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, तो कैसे होगा। गीता में डंके की चोट पे कहा है खुले शब्दों में कि आज कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी है, चाहे कितना भी दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी है, लेकिन उसको भी अधिकार है कि वो अपनी मुक्ति की कोशिश कर सके। तो ये गीता में कहा गया है कि पूर्व जन्म के पापों के कारण यदि कोई नीच जन्म योनि में जन्म भी हुआ है, तो भी उसको अधिकार है, किसी की कृपा हो जाए, कोई साधु संत की कृपा हो जाए, और किसी का कुछ भी समझ लीजिए कोई पुण्य कर्म उदय हो जाए, तो किसी भी नीच से नीच योनि वाले को भी तत्क्षण ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है। क्यों? क्योंकि भगवान का ये संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से ये मनुष्य अपना कल्याण कर ले। ये अपना कोई संकल्प न रखकर, हम अपना कोई संकल्प ना रखें कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, अपना कोई संकल्प मात्र न रखकर हम खाली निमित्त बन जाए कि ये मनुष्य शरीर जो है मुझे अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। ये बात इसमें बताई गई है। अब इसके लिए करना क्या है हमें? यदि मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के राग में ना फंसे, तो भगवान के उस संकल्प से अनायास ही मुक्त हो जाए। ये यदि हम कर लें कि संसार के राग द्वेष में ना फंसे, तो फिर हम अपने अंतिम लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक है, अब और क्या करना है हमें? देखिए, दो बातें हैं। या तो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से कुछ नहीं करेगा व्यक्ति, यदि हम ये मान लें कि भगवान और शास्त्रों के विपरीत यदि हम ना चलें, तो दो अवस्थाओं में से एक अवस्था स्वाभाविक होगी। क्या होगी? या तो वह शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से कुछ नहीं करेगा और केवल भगवान और शास्त्र के अनुकूल ही करेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम कुछ ना कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तो हम जानते हैं कि इच्छा से कर्तृत्व अभिमान, कर्तापन का भाव, कर्तृत्व अभिमान उत्पन्न होता है, और फिर अंतःकरण और इंद्रियों के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। और जब तक मन बुद्धि इंद्रियां चित्त इन सब के साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, तो फिर तब तक हम ईश्वर की तरफ नहीं जाएंगे। और अपने लिए करने से फल के साथ संबंध भी जुड़ता है। जब हम चाहते हैं मैं अपने लिए ये पाल लूं, ये कर लूं, तो फिर हमारा फल के साथ संबंध जुड़ जाता है। और अब तक हम खूब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि फल की तो हमें इच्छा ही नहीं रखनी है। तो अपने लिए करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है, कुछ भी ना करने से कर्तृत्व अभिमान होगा, ना तो कर्तृत्व अभिमान होगा, न फल की इच्छा होगी, बल्कि स्वरूप में स्वतः स्थिति। स्वरूप का मतलब जो हमारा ईश्वरीय स्वरूप है, ईश्वर के हम अंश हैं, उसमें हमारी अपने आप स्थिति हो जाएगी। फिर तो इस तरह हमने क्या देखा? देख लीजिए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों योगों से पाप नष्ट हो जाते हैं, कोई भी रास्ता अपना ले। लेकिन अंतिम मनुष्य जन्म केवल मिला हमें कल्याण के लिए ही है, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़ा अवसर खो देंगे। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से हमारा परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए, तो साधक को ये समझना चाहिए कि बहुत विशेषता से कृपा की है भगवान ने, अब तो हमारा उद्धार होकर रहेगा। यदि ईश्वर ने इतनी कृपा की है कि हमें मनुष्य जन्म दिया है जिसमें कि हम ईश्वर को पा सकते हैं, तो हमें बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए कि ईश्वर ने यदि इतनी कृपा की है, तो वो आगे हमारा साथ क्यों छोड़ेगा। ये भाव हम दृढ़ता से बिठा लें यदि अपने मन में, कि अब क्यों छोड़ेगा वो हमें, जब मनुष्य जन्म देकर उसने हम पे इतनी कृपा की है, तो अब तो वो हमारा उद्धार करके ही रहेगा। लेकिन हमें थोड़ा तो चलना पड़ेगा उस रास्ते पे। भगवान तो तैयार बैठा है मनुष्य जन्म देकर, उसने तो हमें अधिकारी बना दिया मोक्ष का, लेकिन थोड़ा तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, यदि हम ये सोचें कि भगवान अभी भी हमारे साथ नहीं है, तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफी नहीं होगा। जैसे किसी ने हमें खाना खाने के लिए बुलाया, हमारे लिए आसन लगाया, हमारे हाथ धुलाए, हमें आसन दिया बैठने के लिए, फिर हमारे सामने पूरी तैयारी कर दी, और अभी भी हम सोचें कि पता नहीं ये हमें खाना खिलाएगा या नहीं। अरे तो हम बेवकूफ है ना, खाना क्यों नहीं खिलाएगा? उसने हमें निमंत्रण दिया है, सारी तैयारी की है, अब वो हमें भोजन तो कराएगा ही। तो ईश्वर ने जब ये मनुष्य जन्म दे दिया है, कृपा कर दी है, तो वो हमें मुक्ति भी देगा ही। ये विश्वास हम बिठा लें अपने अंदर पूरा, कि क्यों नहीं देगा मुक्ति। जब ईश्वर ने यहाँ तक पहुंचाया है, बस उसका हाथ मत छोड़ो, तो वो हमें मुक्ति भी देगा। वासुदेव है सर्वम। जैसे हमने कई जगह पढ़ा है ना कि महासर्ग के आदि में
जैसे ईश्वर, वेदों का वाक्य है ना, एको हम बहुश्याम है। ये सृष्टि कैसे बनी? एक ईश्वर था, उसी के मन में ये संकल्प आया कि मैं अकेला हूँ, मैं ही बहुत हो जाता हूँ। मतलब ईश्वर ने ही अपने आप को इस संपूर्ण सृष्टि के रूप में प्रकट कर दिया। तो वासुदेव सर्वम, महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं। तो मनुष्य जन्म की महिमा इसी में है कि भगवान का आश्रय लें और अपने कल्याण के मार्ग में हम लग जाएं। यही हमें करना है। अब हम सोच के देखें, यदि हमें एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है, जो हम चाहते हैं कि ये हमें प्रिय है, और वो वस्तु यदि हमें मिल जाती है, तो हम कितने खुश होते हैं ना, अपनी मनचाही चीज मिल जाए तो फिर हम सोच के देखें गहराई से, जिसको सब जगह अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है। जैसे हमने गोपियों का वर्णन देखा ना, कि उन्हें हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं, हर जगह। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, सब रंगन में श्याम भर्यो है, लोग कहते यह बात नहीं है। बहुत सारी बातें आगे इसमें हैं। जित देखो तित श्याममयी है। जब ये स्थिति हो जाए जैसी गोपियों की थी, है ना, तो फिर जिसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है, तो सोचो उसकी प्रसन्नता का, प्रसन्नता तो बहुत छोटी चीज है, उसके आनंद का क्या ठिकाना रहेगा। हम दुनिया की छोटी छोटी चीजें पाकर इतने खुश हो जाते हैं, तो सोचो वो परम आनंद का जो स्रोत है, यदि उसकी हमें हर जगह अनुभूति होने लगे, तो फिर उस आनंद का क्या ठिकाना। वो तो बहुत बड़ा आनंद है। उस आनंद में विभोर यदि हम हो जाएं, तो भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, दुनिया को वो पागल लगता है। कभी नाचता है, कभी चुप होकर शांत हो जाता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसे कुछ भी करना, कुछ भी जानना, कुछ भी पाना, कुछ शेष ही नहीं रहता, है ना। तो ये हमने देख लिया। जैसे मीराबाई जो भक्ति मार्ग पर चलता है ना, मीराबाई भक्ति मार्ग पे चलती थी, वो सत्य है असत है, इस विवेक के, इस ज्ञान के चक्कर में ही नहीं पड़ता कि क्या सत्य है क्या असत है। हाँ, उसमें विवेक की प्रधानता नहीं होती, वो ज्ञान मार्ग में होती है। पहुंचाता ज्ञान मार्ग भी वही है, लेकिन भक्त में केवल भगवत भाव की प्रधानता रहती है, और इसलिए उसके लिए ये सब संसार चिन्मय हो जाता है। उसकी दृष्टि में जड़ता रहती ही नहीं, उसे संसार में कुछ जड़ नजर ही नहीं आता। उसको तो सारा संसार चिन्मय नजर आता है। जैसे कि भगवान में तल्लीनता हो गई तो कुछ जड़ नहीं रहता। जैसे मीराबाई का शरीर चिन्मय होने से भगवान के विग्रह में लीन हो गया था। ये हमने कहानी पढ़ी है ना, कि मीराबाई नाचते 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 उस भगवान की मूर्ति में ही लीन हो गई। उससे कोई फर्क ही नहीं रहा, भगवान का विग्रह में, भगवान की मूर्ति में और अपने शरीर में कोई फर्क ही उसके नजर में नहीं बचा था। तो ये ज्ञान मार्ग और ये भक्ति मार्ग। अब मार्मिक बात इसमें कि वासुदेव सर्वम जो बहुत बड़ा तत्व यहाँ आया है, इस तत्व को समझने के दो प्रकार हैं। हम इस चीज को दो तरह समझ सकते हैं। एक तो क्या है, संसार का अभाव कर दे, हम संसार का अभाव करके परमात्मा को रखें, यानी संसार नहीं है, परमात्मा ही सब कुछ है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, सब कुछ भगवान ही भगवान है, मतलब संसार को हम अभाव नहीं करते। हम देख रहे हैं कि जो भी दिख रहा है, जो भी कुछ नजर आ रहा है, जो भी अनुभव में आ रहा है, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। जो परिवर्तन दिखता है वह भी भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान के सिवाय उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। दोनों तरीके हैं, जो हमारे स्वभाव के अनुकूल हो हम उस पर चल सकते हैं। दोनों ही प्रकार साधकों के लिए हैं। तो जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में आकर्षण है, उसको ये सब कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही है। यदि हमारा संसार के पदार्थों में राग है, हमारा उधर से ध्यान नहीं हट रहा है, तो हमारे जैसे साधकों के लिए क्या है कि ये सब कुछ नहीं है, ये केवल परमात्मा ही है। इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। और जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में किंचित मात्र भी आकर्षण नहीं है, जो केवल भगवान के स्मरण, चिंतन, जप, कीर्तन आदि में ही लगा है, उसको क्या करना चाहिए, संसार रूप से सब कुछ भगवान ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। तो दोनों प्रणालियां तत्व से एक ही हैं। वास्तव में देखा जाए तो दोनों प्रणालियां तत्व से एक ही हैं। फर्क इतना ही है कि जैसे सोने में गहने और गहनों में नाम रूप आकृति अलग अलग होते हैं, फिर भी सब कुछ है तो सोना ही सोना, है ना। जैसे एक तो हमें सोना ही देखना चाहिए। जैसे एक कहानी आती है कि एक बाबा जी के पास दो सोने की मूर्तियां थी, एक गणेश जी की, एक उनके वाहन चूहे। दोनों का वजन बराबर था। तो वो एक बार जोहरी के पास गए, सोने वाले के पास, उसको बोला भाई मुझे ये मूर्तियां बेचनी है, तो जरा मुझे इनकी कीमत बता दो। उसने वजन किया और बोला दोनों की बराबर कीमत है। साधु बाबा जी गुस्सा होने लगे थोड़े से, मतलब कहने लगे क्या बात करते हो, एक गणेश जी की मूर्ति है, दूसरा उनका वाहन है,
बराबर कीमत कैसे हो सकती है? उसने कहा, बाबा मैं खाली सोना देख रहा हूं इनमें, मैं ये नहीं देख रहा कि ये गणेश जी हैं और ये उनका वाहन चूहा है। मुझे तो सिर्फ सोना नजर आ रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो इसी तरह चाहे कंगन है, चाहे हार है, चाहे अंगूठी है, चाहे करधनी है, कोई भी बाजूबंद है, कोई भी गहना है, उसका मूल तत्व क्या है? वो सोना ही है। तो गहनों आगे अलग अलग होते हुए सब कुछ सोना ही सोना है। ये तो दो तरीके हैं। तो जहां पर संसार का अभाव करके मतलब संसार कुछ नहीं है, परमात्मा को तत्व से जानना है, वहां विवेक की प्रधानता है। और जहां संसार को भगवत स्वरूप मानना है, वहां भाव की प्रधानता है। तो हमने देखा ना कि सगुण और निर्गुण दो रूप हम भगवान के मानते हैं। निर्गुण के उपासकों में विवेक की प्रधानता होती है और सगुण के उपासकों में भाव की प्रधानता होती है। जानने और मानने की बात हमने की थी ना। ज्ञान मार्ग में जानने की प्रभाव प्रधानता रहती है, ईश्वर को तत्व से जान लूं, मैं जान लूं, खूब ज्ञान करके जान लूं, तत्व से जान लूं ईश्वर को। और भक्ति मार्ग में मानने की प्रधानता रहती है, जैसे मीराबाई थी, है ना। इसलिए भगवान ने ज्ञान मार्ग में मानने को भी जानने के अर्थ में ही लिया है। ज्ञान मार्ग में भी मानकर होगा तो यही ना कि हम जान लेंगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस सब कुछ ईश्वर ही है। ये बात हमने समझ ली। खास बात समझने की क्या है? परमात्मा को जानना और मानना दोनों ही ज्ञान है, और संसार को सत्ता देकर संसार को जानना और मानना दोनों ही अज्ञान है। तो संसार से हटकर हमें ईश्वर में लगना है, संसार से हटकर हमें ईश्वर को जानना और मानना है। पर हम तो सब संसार को ही जानने और मानने में लगे हुए हैं, भोग और संग्रह से ऊपर ही नहीं उठ रहे हैं। तो ये हमें ऊपर थोड़ा सा उठना पड़ेगा। अब एक बात जो देखिए अब ध्यान से, कि इतना सब तो हमें बता दिया, लेकिन क्या कह रहे हैं आगे? ऐसा होना, क्या कह रहे हैं? कृष्ण खुद ही कह रहे हैं, स महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ है, अत्यंत ही दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ है भाई। क्यों है इतना दुर्लभ वो? तो दुर्लभ इसीलिए है कि ऐसा कोई होता ही नहीं है, इस तरह का व्यक्ति होता ही नहीं है। बहुत से मनुष्य तो इसी में लगे रहते हैं, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इस तरफ दृष्टि ही नहीं डालते। आज आप खुद अपने आसपास ही देखिए, किसी से पूछेंगे क्या लक्ष्य है जीवन में, मुझे ये पाना है, ये पाना है। दृष्टि कहाँ है? बड़ा घर, या घर नहीं है तो अपना घर, जो भी कुछ है, हर वक्त नजर इसी पे रहती है लोगों की कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। कोई ये कहेगा कि मेरा लक्ष्य जीवन में परमात्मा की प्राप्ति है? बहुत मुश्किल से मिलेगा ऐसा बंदा। पूछ के देख लीजिए अपने इर्द गिर्द सब में। इस तरफ दृष्टि ही नहीं डालते, ऐसा चाहते ही नहीं, उनके दिमाग में ही नहीं है कि ये करना है। और जो इस तरफ दृष्टि डालते हैं, वे भी उत्कंठा पूर्वक अनन्य भाव से अपने जीवन को सफल करने में नहीं लगते। मन में तो आता है भगवान को पाना है, लेकिन हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था ना, अनन्य भाव होना चाहिए, फिर और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हम सोचते हैं दुनिया भी पालें और ईश्वर को भी साथ साथ में चलो कोशिश कर लेते हैं। वो जब तक अनन्यता, सिर्फ एक ही के प्रति पूरा समर्पण नहीं होगा, तब तक वो बात नहीं आएगी। तो जो अपना कल्याण करने में लगते हैं, वे भी मूर्खता के कारण परमात्मा प्राप्ति से निराश होकर अपने असली अवसर को खो देते हैं। बड़ी निराशा होती है, क्योंकि ईश्वर इतने आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। दुनिया की छोटी छोटी चीजों में अरे हम अपना जीवन खपा देते हैं, तो सोचो इतनी दुर्लभ चीज, इस संसार का मालिक, हर चीज, इतनी दुर्लभ चीज क्या हमें इतनी आसानी से मिल जाएगी? थोड़ा तो प्रयत्न उसके लिए करना पड़ेगा, थोड़ी तो साधना हमें करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो साधना में हमें सफलता नहीं मिलती है, निराश हो जाते हैं और जल्दी ही हम छोड़ देते हैं। इतना कर लिया फिर भी कुछ भगवान करता तो है नहीं, और हम फिर दुनिया में फंस जाते हैं। तो तात्पर्य क्या है? कि तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि परमात्मा दुर्लभ है। परमात्मा तो सच पूछे दुर्लभ है ही नहीं, ये तो हम जान चुके हैं। परमात्मा तो हम खुद ही परमात्मा है, हमारे अंदर ही परमात्मा है। तो परमात्मा दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ तो है हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने वाले लोग दुर्लभ है। हृदय से लगते ही नहीं है परमात्मा प्राप्ति के लिए, ऐसे लोग दुर्लभ हैं। सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने पर मनुष्य मात्र को चाहे वो किसी भी योनि में हो, मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए ही तो ये मनुष्य शरीर मिला है। ईश्वर ने ये मनुष्य शरीर दिया ही परमात्मा प्राप्ति के लिए है। ठीक है। तो ये भगवान की एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप से, प्यासे के लिए जल रूप से, विषय भोगी के लिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप से बनकर आते हैं। मन बुद्धि इंद्रियां बनकर भी भगवान ही आते हैं। संकल्प विकल्प बनकर भी भगवान ही आते हैं। मतलब यह है कि सब कुछ भगवान ही भगवान है। देखने सुनने समझने में जो कुछ आ रहा है,
जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है वैसा भगवान है, भगवान का है, ऐसा मान ले, वास्तविकता से जान ले, अनुभव कर ले, तो फिर वो मनुष्य विलक्षण हो जाता है। लेकिन ऐसा मनुष्य स महात्मा सुदुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ है, लेकिन यदि वो ऐसा कर ले तो वो वही महात्मा बन जाता है जिसको कृष्ण दुर्लभ कह रहे हैं। तो मतलब हम उस कैटेगरी में आ सकते हैं, बस हमें ये बात माननी पड़ेगी, इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक और छोटी सी कहानी है। एक संत रास्ते में चलते चलते किसी खेत में लघु शंका करने बैठ गए। अब जो खेत का मालिक था उसको समझ में नहीं आया, उसको लगा कि ये तो कोई मेरी फसल चुराने के लिए, उसकी क्या चीज की खेती थी, तरबूज की, तो उसको लगा कि ये तो कोई चुराने वाला आदमी है। ऐसा समझकर वो पीछे से आया और महात्मा के सिर पे उसने लाठी मार दी। फिर देखा कि तो कोई बाबा जी है, तो हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैंने तो आपको जाना नहीं, चोर समझकर लाठी मार दी, इस तो महाराज मुझे माफ कर दो। संत ने कहा, माफ क्या करना, तूने मेरे को तो मारा नहीं, तूने तो चोर को मारा है। तो उसने कहा, अब मैं क्या करूं महाराज। उसने कहा, संत ने कहा, भाई जैसी तेरी मर्जी हो कर ले, क्योंकि वो तो भगवान देख रहा है ना सब में। उसने कहा, जैसी तेरी मर्जी। संत को उसने बैलगाड़ी में डाला और अस्पताल में भर्ती करा दिया, मरहम पट्टी हो गई। तो वहां कोई आदमी दूध लेकर आया, बोला, महाराज दूध पी लो। संत ने कहा, तू तो बड़ा चालाक है, विचित्र विचित्र रूप है भाई तेरे तो, विचित्र विचित्र लीलाएं करता है, पहले तो तूने मुझे लाठी से मारा और अब कहता है दूध पी लो। वो आदमी डर गया, बोला, बाबा जी मैंने तो आपको नहीं मारा। उसको लगा मेरे को फंसा देंगे कहीं। संत बोले, बिल्कुल झूठी बात है, मैं पहचानता हूँ, तू ही था, तूने ही मारा है, तेरे सिवा और कौन आए, कहाँ से आए और कैसे आए। पहले तो मारा लाठी से, क्योंकि उसको तो ईश्वर ईश्वर दिख रहा है ना सब जगह। उसे लगा, हे भगवान तूने पहले तो लाठी से मारा और अब मेरे को दूध पिलाने आ गया, मैं दूध पी लूंगा, पर तू ये मत बोल कि तू नहीं था तो तू ही, लाठी से भी तूने ही मारा और अब दूध पिलाने भी तू ही आया है। तो यहाँ बाबा जी तो अपनी क्या था, वासुदेव सर्वम वाली स्थिति में थे, उन्हें तो सब कुछ में वासुदेव ही नजर आ रहा था, वो तो उस भाषा में बोल रहे थे, और वो बेचारा बंदा डर गया कि कहीं बाबा जी मुझे फंसा ना दें कि मैंने इनको मारा है। तो ये वासुदेव सर्वम वाली स्थिति होती है। अब हमने ये सब कुछ देख लिया, वासुदेव सर्वम भी समझ लिया, और मैंने कहा ना कि ये श्लोक हम चाहें तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हमने मुख्य रूप से इस सारे को समझ लिया है। दार्शनिक दृष्टि से भी विचार करें, अब हम देख लें, दार्शनिक दृष्टि भी देख लें यदि, तो सत्ता एक ही हो सकती है, दो नहीं, है ना। श्रद्धा विश्वास भक्ति की दृष्टि से देखें तो सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भक्त की दृष्टि भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ जाती ही नहीं, और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसकी दृष्टि में आता ही नहीं। अब आगे के 3 श्लोक हैं, जो भगवान की महत्ता को समझकर, भगवान की महत्ता को समझकर जो भगवान की शरण हो जाता है, ऐसे भक्तों का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक किया। 19 श्लोक हमारे पूरे हो गए। अब आगे के 3 श्लोक 20, 21, 22, इन आगे के 3 श्लोकों में भगवान को छोड़कर जो लोग देवताओं की शरण होते हैं उन मनुष्यों का वर्णन करते हैं। ये हमारे लिए बड़े काम की चीज है, 20, 21 और 22 श्लोक, क्योंकि हम सब ज्यादातर लोग ईश्वर को छोड़कर और अलग अलग देवताओं की शरण में जाते हैं। यहाँ तक कि देखते हैं हम तो सबके कुल देवता अलग अलग होते हैं, ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता है ना। तो इसका बड़ा सुंदर निरूपण अब हम इन 20, 21 और 22 में पढ़ेंगे। जितना भी समय हमारे पास है हम एक बार ये श्लोक पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी भी हमारा समय अभी पूरा हो सकता है इसमें। तो अब ये 20, 21, 22, 20वां श्लोक क्या है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, देवताओं के शरण होने वाले मनुष्यों का वर्णन पढ़ रहे हैं। कामैस्तैस्तैर्तज्ञानः प्रपद्यन्ते देवताः तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। क्या कह रहे हैं, तई तई कामई, उन उन कामनाओं से, यानी हम लोगों में क्या है, कामनाएं कामनाएं है ना, उन उन कामनाओं से ऋत ज्ञाना, जिनका ज्ञान हरा गया है, यानी जो हर टाइम कामनाएं कामनाओं में लगा है, ऐसे मनुष्य स्वया प्रकृत्या, अपनी अपनी प्रकृति अर्थात जैसा जिसका स्वभाव है, नियतः उस प्रकृति से अपने स्वभाव से नियंत्रित होकर, तम तम नियमम आस्थाय, उस अर्थात उन देवताओं के उन उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। हम देखते हैं ना, हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो कितने देवता हैं,
बोला ही जाता है हिंदू धर्म में तो कि बहुत देवता हैं। तो क्यों, सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग, कोई माता जी का भक्त है, कोई हनुमान जी का है, और मैंने कहा ना ये तो फिर बड़े देवी देवता हैं। सबके अपने अपने छोटे 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 छोटे, एक एक गांव में जाएंगे तो ग्राम देवता मिलेगा, कुल देवता मिलेगा, सबके अपने अपने। तो ये बड़ी विलक्षण बात है कि हमारे तो बहुत देवता हैं। तो वो क्यों है अलग अलग देवता? अपने अपने स्वभाव के अनुसार सब अपने अपने अलग अलग देवता चुन लेते हैं, ऐसा इसका कहा गया है। अभी हम थोड़ी थोड़ी सी व्याख्या कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। एक बार 21वां भी पढ़ लेते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्त है श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। तो कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं? कृष्ण यानी परमात्मा। ये हम ये भी समझ लेंगे कि कृष्ण को हम यहाँ परमात्मा क्यों बोल रहे हैं। कृष्ण यहाँ उसी वासुदेव सर्वम के प्रतिरूप हैं जो कि सब कुछ करके मनुष्य जन्म में होते हुए भी वो उस परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए हैं। तो क्या कह रहे हैं? ये भक्त है, याम याम तनुम, जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, तस्य तस्य एव, उस देवता में, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, उस देवता में ही अहम ताम श्रद्धाम अचलाम विदधामी, मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। यानी अभी हम पढ़ेंगे देवता देवता अलग से कुछ नहीं है, हमारे स्वभाव के अनुसार हम जो कुछ करते हैं, ईश्वर उसी उसी देवता में हमारी श्रद्धा को दृढ़ कर देता है। ये ईश्वर ने कहा है इससे। फिर एक और श्लोक है, मैंने 20, 21, 22, 3 बोले ना, तीसरे में भी यही बात है, जो देवताओं के लिए, देवताओं के प्रति जो भक्त हैं, स तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान् नितान्। अब क्या कहा? उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई, यहाँ क्या क्या, मैं उस देवता में उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धया युक्त है, श्रद्धा से युक्त होकर, सह वह मनुष्य, तस्य आराधनम ईहते, उस सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है। हमने पिछली क्लास में भी देखा था, देवताओं की उपासना हम सकाम भाव से करते हैं। ये कर दो भगवान, मैं ये कर लूंगा, ये कर दो, मैं ये कर दूंगा, है ना। सकाम भाव से हम देवताओं की उपासना करते हैं। यज्ञ भी करते हैं तो जैसे दशरथ ने किया पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र पाने की, मतलब हम सब जो कुछ भी देवताओं को पूछते हैं